गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का लेक्चर 15 डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए कल आप लोगों का भी ये मत सोचें आप कि आप लोगों का बोर्ड नहीं है। इस बार बोर्ड में डिफरेंट 2 टाइम आपके एग्जाम्स होंगे। यदि आप 11th में नहीं पढ़ेंगे तो 12th में भी आपको नहीं आएगा। ओके, अब हमने कल स्टार्ट किया था, मतलब कल का मतलब सैटरडे में मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन जो फिल हो रहे हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, एक एटम है, एटम में ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो रूल्स को फॉलो करते हैं। वो ये नहीं है कि अपना मन, आप स्कूल में आते हैं तो यू हैव टू बी फॉलो द रूल। तो फर्स्ट रूल जो मैंने आपको बताया था वो अफबाउ का रूल था। अफबाउ रूल क्या कह रहा था? अफबाउ का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर इनटू द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा। तो अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि किस इलेक्ट्रॉन की किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? तो उसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम बताया था कि उस डायग्राम के सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे 1s 2s, तो हमने ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था ये 1s है, फिर ये 2s 2p है, ठीक है, फिर ये 3s 3p 3d है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। और फिर ये 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, ठीक है, फिर ये 5s है, 5p है, 5s है, 5p है, 5d है, 5f है, और फिर ये 6s है, 6p है, 6d है, 6f है, एंड देन 7s है और 7p है। इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर होते हैं, ऐसे, ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे। ये आपके बुक्स में डायग्राम बना हुआ है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 1s के बाद फिर ये जो है ये डॉटेड लाइन बनेगी। इसका मतलब 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में, देन 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 4s में। तो इस तरीके से मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशंस बताया था कि हम कैसे बनेंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो इसका हो जाएगा 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इसमें फिल होगा। देन हीलियम है तो इसमें हो जाएगा 1s2, क्योंकि किसी भी एक ऑर्बिटल में आपको जब किसी भी एक ऑर्बिटल में s का ऑर्बिटल कितना होता है? 3 ऑर्बिटल्स होता है, एक s होता है, एक p होता है, एक d होता है और एक f होता है। s एक ऑर्बिटल होता है, p 3 ऑर्बिटल होते हैं, d 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और f जो है वो 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 इसमें आ सकते हैं, तो 6 इसमें आ सकते हैं, तो 10 इसमें आ सकते हैं, 14 इसमें आ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम कैलकुलेट कर चुके हैं। किस फॉर्मूले से? 2 12 प्लस 1 से। इससे तो हमने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए थे, और ये कितने होंगे? ये हमने किससे किया था? 12 प्लस 1 से। तो इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से एंटर होते हैं कि अब यदि लिथियम में जाना है तो कैसे होगा? 1s2 2s1। यदि बेरिलियम में जाना है तो कैसे होगा? 1s2 2s2। ठीक है, इस तरीके से मैंने 1 से लेकर आपको 15 16 तक बता दिए थे, और मैंने आपको कहा था ऑनलाइन क्लास में, और आपको कहा था कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम आज पहले करते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। तो हम कैसे करेंगे? देखिए कैसे बनेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहां से देखते जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो कितने हो गए? 2 2 4 10 2 12 6 18। 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s1 में जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? इसमें जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कि यहां पर एक नया रूल आ जाता है जिसे हम कहते हैं n+l रूल। कौन सा रूल आ जाता है? n+l रूल। देखो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, अभी आपको बताया था कि अफबाउ ने क्या जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाता है। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर एंटर होता है पहले। फर्स्ट
इनटू लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी कम है, इसकी कम है, इसकी कम है, इसकी कम है। देखो इसमें अब n प्लस एल रूल क्या कहता है, पहले आप इसको देखो। इसमें भी वो ये कह रहा है कि n प्लस एल जिसका मिनिमम होगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट उसमें एंटर होगा, ठीक है। अब आप देखो 3p है आपके पास, 3p के लिए n प्लस एल कैलकुलेट करो, 3 प्लस 1, p के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1, तो टोटल नंबर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। और 4s के लिए क्या होता है, 4s के लिए 4 प्लस 0, तो यहाँ पर भी 4 हो गया। तो n प्लस एल जो है वो दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी n प्लस एल सेम है, इसके लिए भी n प्लस एल सेम है, दोनों के लिए n प्लस एल सेम है ना। तो पहले तो इन सब में देखो, अब आप यहाँ पर देखो, पहले इसको देखो वापस से, इसको और इसको 3s2 और 3p6 को देखो। देखो आप पहले ढंग से समझो, पहले 3s2 और 3s और 3p, आपके पास दो चीजें हैं, 3 के इसको देखो, इसमें n क्या है 3 और s क्या है 0, तो n प्लस एल क्या हो गया 3 हो गया। इसमें 3 प्लस 1 तो कितना हो गया 4, तो n प्लस एल मिनिमम किस में है 3s में है, n प्लस एल मिनिमम किस में है 3s में, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में गया 3 में गया, इसीलिए इलेक्ट्रॉन किस में गया पहले 3s में गया, ठीक है। फिर हमने 3p और 4s का देखा, तो n प्लस एल रूल क्या कहता है, n प्लस एल रूल स्टेट्स दैट इफ टू ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज मिनिमम, इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन दैट ऑर्बिटल, कि जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का मान कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होगी मिनिमम होगी, ठीक है। तो 3s और 3p में किसकी एनर्जी कम होगी 3s की कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3s में गया। फिर n प्लस एल में दूसरा रूल क्या कहता है, n प्लस एल में दूसरा रूल कहता है कि यदि n प्लस एल सेम है, सेम फॉर 2 ऑर्बिटल्स, यदि 2 ऑर्बिटल के लिए 2 ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल सेम रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर into that orbital which has minimum n, यदि मान लीजिए 2 ऑर्बिटल ऐसे आते हैं जिनके लिए n प्लस एल सेम आ जाता है, तो उस केस में क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, उस केस में इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा जिसके लिए n इज लेस, n इज मिनिमम। जैसे देखो यहाँ पर 3p है, एक 4s है, 3p के लिए n प्लस एल निकालिए, ये n है और ये l है, n कितना है 3 और l कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया। इसके लिए देखो ये 4 है और ये 0 है, तो कितना हो गया 4 हो गया। तो दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या है, ये तो लिखा है कि n प्लस एल सेम फॉर 2 ऑर्बिटल्स, इफ यदि n प्लस एल दोनों के लिए सेम रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर इनटू द ऑर्बिटल which has minimum n, which has minimum n, okay, which has minimum n। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके लिए n की वैल्यू मिनिमम है, तो मिनिमम किसके लिए है, इसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हुआ 3p में एंटर हुआ। समझ में आ रहा है n प्लस एल रूल क्या कह रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो n प्लस एल रूल है ये बहुत सारी जगह पर हमारे काम में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, देखिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ठीक है। पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉली का कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि no two electrons, it states that no two electrons
in an atom can have same quantum number, same set of quantum number. ठीक है, क्या कहता है पॉली कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये 1 इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम में जो दो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए जो क्वांटम नंबर्स हैं वो सारे के सारे सेम ही हो सकते हैं। क्वांटम नंबर कितने हैं आपके पास? एक n है, एक l है, एक m है और एक s है, 4 क्वांटम नंबर है। तो वो कह रहा है कि चारों फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो वैल्यू होगी सेकंड के लिए वो नहीं होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं, मेरे पास है जैसे 1s, ये एक ऑर्बिटल है 1s। अब इस 1s में इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई 1, l की वैल्यू कितनी हो गई 0, ml की वैल्यू कितनी हो गई 0, s की वैल्यू कितनी होगी, +1। दूसरा इलेक्ट्रॉन है 1s में जा रहा है, सेम ऑर्बिटल में, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये देखो इसके लिए भी 1 है, इसके लिए 0, इसके लिए 0, लेकिन दूसरे के लिए इसके क्या होगा -1 होगा, समझ में आ रहा है? प्लस नहीं हो सकता। यदि ये ऐसे हो गया तो ये दोनों रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। और यदि हम इसको ऐसे रखेंगे तो भी अनस्टेबल हो जाएगी। तो एक ऐसे रहेगी और एक ऐसे रहेगी। तो इसका मतलब m तो सेम है, l भी सेम है, m भी सेम है, बट s डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? तो वो क्या कह रहे हैं, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। कोई भी इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल और इन एन एटम, एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इन एन ऑर्बिटल ओनली opposite spin electron in an orbital only opposite spin 2 electrons can stay। कि किसी भी एक ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन, कि किसी भी एक ऑर्बिटल में केवल वही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनका स्पिन कैसा है, ऑपोजिट है, ठीक है। इसको आप पहले पढ़ेंगे फिर आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।